महान दार्शनिक, नव्य वेदांत के व्याख्याकार, शिक्षाविद, भारत में असंस्थागत राजनयिक राधा कृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में तमिलनाडु में हुआ। दोस्तों नमस्कार, हैशटैग शेयर एट प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, जिनके योगदानों की वजह से ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी बनाया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम जो जानेंगे राधा कृष्णन जी के बारे में जानेंगे, उनके शैक्षणिक एवं दार्शनिक योगदानों को हम देखेंगे। थोड़े से हम उनके राजनीतिक पहलू पर भी चर्चा करेंगे, पर उस पर थोड़ा सा हम कम ध्यान देते हुए उनके दार्शनिक और उनके सामाजिक जो उनके शैक्षणिक जो पहलू हैं उन पर हम गौर करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शैक्षणिक जीवन अत्यधिक उज्जवल था। उन्होंने अपने शिक्षा काल में अनेक छात्रवृत्तियां प्राप्त की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे मद्रास एवं मैसूर विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। वे 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। इसके बाद वे 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। राधाकृष्णन आरंभ से ही बहुत करीब से शैक्षणिक व्यवस्थाओं से जुड़े रहे। कई बार शासन की ओर से शैक्षणिक सलाहकार के रूप में प्रांतीय एवं राष्ट्रीय संस्थाओं में कार्य करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने की सरकार ने योजना बनाई, तो राधाकृष्णन को उसके प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। 1948 के बाद गठित यूजीसी का उन्हें चेयरमैन बनाया गया। एक शिक्षाविद एवं यूजीसी के चेयरमैन के रूप में उच्च शिक्षा का ढांचा तैयार किया गया। इससे विश्वविद्यालय उनके अधिकारों एवं शोध कार्यों को नया आयाम मिला। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सरकार का ध्यान निरंतर राधाकृष्णन की ओर गया। उनकी उपलब्धियों के कारण किसी भी संवैधानिक दल का अथवा राजनीतिक संस्थाओं का सदस्य न होने के बावजूद भी उन्हें संवैधानिक सभा का सदस्य बनाया गया। यही नहीं, नेहरू के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार ने उन्हें पहले उपराष्ट्रपति और बाद में 1962 से 66 की कार्य अवधि में राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। राधाकृष्णन ने अपने शैक्षणिक जीवन में सरकार की ओर से अनेक सम्मान प्राप्त किए, लेकिन इसके लिए निर्णायक दौर 1954 में आया, जब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारतीय सरकार ने उन्हें भारत रत्न प्रदान किया। राधाकृष्णन ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की प्रभावशाली रूपरेखा तैयार की। एक शिक्षाविद के रूप में और उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति की भूमिका में विभिन्न प्रकार की सलाहों से देश की प्रगति का निर्धारण किया, किंतु इन कार्यों ने राधाकृष्णन को अमर नहीं बनाया। इस क्षेत्र में उनका दार्शनिक चिंतन और उनकी पुस्तकें भारतीय दर्शन एवं हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ने पूर्वी एवं पश्चिमी जगत में लोकप्रिय बनाया। इन अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक योगदानों के कारण उनकी तुलना हीगल, ब्रैडले, मिल इत्यादि से की जाने लगी। यह माना गया कि इन चिंतकों का प्रभाव राधाकृष्णन के व्यक्तित्व एवं विचारों पर पड़ा। दोनों यानी कि पाश्चात्य एवं पूर्वात्य दार्शनिकों के तुलनात्मक अध्ययन ने एक नई पृष्ठभूमि को जन्म दिया। राधाकृष्णन इस पृष्ठभूमि के वाहक एवं निर्धारक बने। राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में हिंदुत्व को समग्र रूप में प्रस्तुत किया। हिंदुत्व को उन्होंने पूजा अर्चना और कर्म कांडों से पृथक जीवन दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया।
उन्होंने हिंदुत्व के सामाजिक दार्शनिक व्याख्या ही नहीं प्रस्तुत की, बल्कि उसे विस्तृत आयाम देते हुए पाश्चात्य आलोचनाओं से रक्षा भी की। वे वास्तव में पश्चिमी एवं पूर्वी विचारधारा के मध्य ब्रिज बने। हिंदुत्व धार्मिक एवं सांप्रदायिक भेदों से ऊपर है। इसका ज्ञान पाश्चात्य भौतिक जगत तक पहुंचाने में राधाकृष्णन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राधाकृष्णन के दर्शन में अंतर्ज्ञान एवं अनुभूति केंद्रीय अवधारणा है। राधाकृष्णन ने ज्ञान के आधार के रूप में इन दोनों स्रोतों को स्वीकार किया। यह स्पष्ट है कि अनुभूति इंद्र ज्ञान अथवा विषय ज्ञान का आधार है। यह वस्तुगत ज्ञान है जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत अंतर्ज्ञान इंद्रियेतर ज्ञान है जो अंतर मन में स्वतः उत्पन्न होता है। एक का अर्थ है बाहरी और दूसरे का अर्थ है आंतरिक। एक का अर्थ है भौतिक तो दूसरे का अर्थ है आध्यात्मिक। राधाकृष्णन ने इन दोनों प्रकार के ज्ञानों को स्वीकार करते हुए दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया। राधाकृष्णन ने धर्म एवं विज्ञान के अंतः संबंधों को जोड़कर देखा। इन दोनों बिंदुओं के आधार पर जहां उन्होंने धर्म एवं विज्ञान में समन्वय स्थापित किया, वहीं उन्होंने विज्ञानवाद के पोषक पाश्चात्य जगत एवं आध्यात्मवाद के पोषक पूर्वात्य जगत में समन्वय स्थापित किया। उन्होंने दोनों ही प्रकार की परंपराओं को विरोधी न मानते हुए सहयोगी माना। उनका कहना है कि जहां विज्ञान ने मानवीय समृद्धि और सुविधाओं को प्रोत्साहन दिया है, वहीं धर्म ने आंतरिक उन्नति, नैतिकता एवं सदाचार को प्रोत्साहन दिया है। इस तरह मानवीय व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास की दृष्टि से अलग अलग दोनों अवधारणाएं एकांगी हैं। अतः मानव प्रगति का निर्धारण दोनों के वांछनीय सहयोग से संभव है। राधाकृष्णन की तत्व मीमांसा वैदांतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, किंतु उससे कुछ भिन्न भी है। वेदांत में केवल ब्रह्म की सत्ता ही स्वीकार की गई है, लेकिन राधाकृष्णन ने तत्व मीमांसा के अंतर्गत आत्मा, परमात्मा एवं जगत का सम्यक विवेचन किया है। वे इन तीनों में तात्विक भेद को स्वीकार नहीं करते। वे यह मानते हैं कि आत्मा एवं जगत परम सत्य ब्रह्म के प्रतिफल या परिणाम है। अतः ब्रह्म की तरह ये भी सत्य है। राधाकृष्णन ने विकास की प्रक्रिया और परिवर्तन को ब्रह्म का कार्य माना है, इसलिए इन्हें भी सत्य के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। अद्वैत वेदांत में जगत को ब्रह्म के विवर्त के रूप में स्वीकार किया गया है, जो वास्तविक नहीं है, लेकिन राधा कृष्णन जगत को ब्रह्म का विवर्त स्वीकार न करके वास्तविक मानते हैं। विकास और परिवर्तन का अधिष्ठान जगत है। जगत के माध्यम से ही इनकी व्याख्या की जा सकती है। वेदांत में जगत को मिथ्या कहा गया है। राधा कृष्णन का मानना था कि जगत का मिथ्यत्व उसे ब्रह्म से अलग रखकर ही सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन जगत ईश्वर पर आश्रित होने के कारण सत्य है। जगत को मिथ्या कहना ब्रह्म पर संदेह करना है। वास्तव में आत्मा, परमात्मा और जगत एक ही चैतन्य के विविध रूप हैं, इसलिए इनमें तात्विक भेद नहीं है। राधा कृष्णन के अनुसार परम सत्य ब्रह्म और ईश्वर दोनों एक ही हैं। जब हमें परम सत्य को यानी कि ब्रह्म को जगत से संबद्ध करते हैं तो वह ईश्वर है, और जब हम उसे जगत से भिन्न करके देखते हैं तो वह ब्रह्म है। ईश्वर एवं जीव दोनों उपाधिधारी हैं, इसलिए दोनों सीमित हैं और सापेक्ष भी। लेकिन यदि ईश्वर ब्रह्म है
तब जीव तथा ब्रह्म में फिर तात्विक भेद नहीं रह जाता। इस तरह राधा कृष्णन भी शंकर की तरह ब्रह्म और ईश्वर में भेद नहीं करते। राधा कृष्णन जगत को माया या अविद्या से उत्पन्न परिणाम के रूप में स्वीकार नहीं करते। वे जगत को प्रपंच अथवा असत्य या भ्रम नहीं मानते। उनकी दृष्टि में जगत अर्थपूर्ण है। इस तरह राधा कृष्णन ने अद्वैत वेदांत की अवधारणाओं एवं प्रेरणाओं से प्रेरित होने के बावजूद वेदांत की मान्यताओं को संशोधित रूप में ही स्वीकार किया। राधा कृष्णन की तत्व मीमांसा में ब्रह्म, जगत एवं जीव तीनों का अस्तित्व है। वे ब्रह्म की ब्रह्म की माया नहीं है, बल्कि ब्रह्म की तरह ये भी सत्य है। वास्तव में राधा कृष्णन ने आत्मा और जगत को परम सत्य से पृथक न करते हुए उसके साथ संयुक्त करके देखा, जिससे उनके अस्तित्व संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न नहीं हुई।